बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फानजीर और आप देख रहे हैं फिर लग पता जाएगा। आज वर्ल्ड कप के जो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे सुपर 8 के, और उसमें मैं पहले देखा हमने जी इंग्लैंड ने विक्ट्री हासिल की श्रीलंका के अगेंस्ट 51 रन से। और आज दूसरा मैच जो शायद इस वर्ल्ड कप का, इस इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला था, उसमें हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने जी क्रैश किया, जिसे इंडिया को कहना चाहिए दे हैव वन बाय 76 रन। और शायद कुछ कैचेस जो थे वुड हैव बीन टेकन, तो शायद ये 100 के करीब भी आपको मार्जिन नजर आ सकता था। बट इन टर्म्स ऑफ रन्स ये इंडिया की हाईएस्ट डिफीट है जी। और शायद वेकअप कॉल भी कहना चाहिए। हमने अपने शो में बात की थी कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। हमने ये भी डिस्कस किया था कल सलमान भाई के साथ कि बैटिंग टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये कंसर्न ऑफ पॉइंट हो सकता है इंडिया के लिए। तो समहाउ ये वही चीजें नजर आई। इसको आज कोशिश करेंगे डिटेल में एनालाइज करने के लिहाज से क्या क्या मिस्टेक हुई। और चेस का जो मामला था कि इंडिया ने अभी तक चेस नहीं किया था वर्ल्ड कप में, क्या बड़े मुकाबले में चेस करना प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन सकता है इवेंचुअली समहाउ। वैसे ही हुआ। इसको डिस्कस करने के लिए सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। देखिए, अगर हम इंडिया के मैच से शुरू करें ना, तो साउथ अफ्रीका की जो स्टार्ट थी वो काफ़ी मतलब मुश्किल थी उनके लिए, क्योंकि 3 विकेटें गिर गई थी। उनके जो तीनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे वो आउट हो गए थे। लेकिन जो सबसे शानदार चीज़ थी ना, कि उसके बावजूद अगले 3 ने जो किया है, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है। देखिए, डेविड मिलर प्रॉपर बैट्समैन है। डेवाल्ड ब्राविस एक ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ हिटे मारते, लेकिन आज उनका भी पहले 12 गेंदों में तकरीबन 12 स्कोर था, 20 गेंदों में जी 24 स्कोर था। तो वो भी सिचुएशन खेल रहे थे। और बीच बीच में जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने छक्का लगाया, वरना उन्होंने सिंगल किए। फिर उसके बाद जब स्टब्स भी आए हैं, और एक टाइम पे एक 150 पे जब एक दो विकेटें आगे पीछे गिरी, तो लगा कि यार ये 160-65 तक रह जाएंगे। लेकिन उसके बाद स्टब्स ने जो बारी लिया है, उसके 24 बॉलों में 44 रन हैं, जिसमें से जी 4 बाउंड्रियों के 22 रन हैं। तो बाकी 22 रन उसने 20 गेंदों पे किए हैं। तो दिस जी टेल्स यू कि आउट ऑफ 24 बॉल्स उसने 4 बाउंड्रियां लगाई हैं, 20 बॉलें वो रन लिए हैं उसने, सिंगल्स डबल्स। तो इट इज गुड बैटिंग, इसमें कहीं स्लॉगिंग का एस्पेक्ट नहीं था। जी पूरी की पूरी बारी में साउथ अफ्रीका की कहीं आप स्लॉगिंग का एस्पेक्ट नहीं था। अब इसी के बरक्स आप इंडिया की बैटिंग पे अगर आ जाए, तो जो शॉट्स मार के इनके बैट्समैन आउट हुए, वो क्लियरली केस ऑफ अंडर प्रेशर, क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर, हम्म चेस के अंदर स्पेशली। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं, आप मुझे वेरीफाई जरूर कीजिएगा, और अगर कोई यहाँ पे वेरीफाई करना चाहे तो कर दे। मुझे अभी किसी ने कहा, आते हुए चैनल से वापस आ रहे थे, तो हमारे एक एंकर है मुफास, उन्होंने बताया कि जब जब इंडिया ने पिछले काफी अरसे से जो 160 प्लस की चेज की है, उसमें विराट कोहली खेल रहे थे। हम्म तो एक प्रॉपर बैट्समैन जो है, बड़ा बैट्समैन जो है, उसका ना होना जो है, वो भी जाहिर है। वो चेस को बड़ा अरसा उन्होंने इंडिया के लिए हैंडल किया, लेकिन इन जी ऑन दिस ओकेजन वो सूर्य कुमार यादव वो रोल नहीं प्ले कर सके। वो जी इतनी कह लें कि वो इस टीम को, जैसे उन्होंने यूएसए के खिलाफ तो कर लिया था, बट ये एक डिफरेंट टीम थी, बिल्कुल हम्म ही एक और ऑपोजिशन थी। तो यहाँ पर वो अपना, और फिर वो पहली बारी थी। देखिए, पहली बारी हम्म का प्रेशर और होता है, जब एक टोटल सामने लगा होता है तो उसका प्रेशर और होता है। फिर ये वर्ल्ड कप की वो वाली स्टेज है जहां से अगली आपकी मंजिलें तय होनी है। अब ये वो मैच आ गए, एक तो बराबरी के मैच है, और दूसरा फाइनल्स की तरफ रवा दवा हर टीम है, उन्होंने उसके लिए अपना बिल्डअप करना है कि सेमीफाइनल्स में पहुंचना है, किसने जी टॉप करना है, किसने पीछे आना है, और किसने बिल्कुल पीछे रह जाना है। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका पे जब प्रेशर आया तो उनके बैट्समैनों ने ज्यादा बेहतर हैंडल किया। और हम्म इंडिया का ये होता था कि उनके लिए इनिंग्स कंट्रोल करते थे चक्रवर्ती, मिडल में आके वो जी रन्स भी नहीं देते थे और विकेटें भी लेते थे। आज उन्हें रन्स भी पड़े और विकेट भी नहीं मिली। एक मिली एंड में, बिल्कुल हाँ जी। वो जब चिड़ियां हाँ जी, चुग गई मैच खत्म खेत, हो तो गया। उस वक्त की विकेट है, पहले तो उन्हें जी मार ही पड़ी है। जब वो मार ही पड़ी। पार्टनरशिप लगी है, मिलर ने उन्हें बहुत उम्दा खेला है, हम्म मिलर ने, ब्रेविस ने। और इसी तरह देखे, बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग। लेकिन इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर हो, दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, सबको मार पड़ी है, जी चक्रवर्ती समेत। और आई थिंक इंडिया जब चेस ऑब्वियसली कर रही थी और ऊपर से विकेटें गिरी, तो आपको पता है इंडिया की कोई इतनी अच्छी बैटिंग फॉर्म भी नहीं चल रही इस हम्म टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप देखें, एक मैच में कोई एक एक ईशान किशान ने एक दो स्कोर किए हैं,
सूर्या कुमार यादव ने किए हैं, ठीक है, एक मैच में दुबे ने नीचे से रन किए हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कलेक्टिव बैटिंग एफर्ट होती है वो उनकी तरफ से एक कंप्लीट बैटिंग का जो वो है वो नजर नहीं आया कहीं पर भी। तो इस बड़े मैच में जब वो इतने बड़े टोटल के हंट में थे, कि मैं बड़ा टोटल इसलिए कह रहा हूं कि बाय इंडियन स्टैंडर्ड जो इंडिया की बायलैटरल्स होती हैं उसमें ये बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के सुपर 8 के स्टेज में ये बड़ा स्कोर है, ये बड़ा स्कोर है। और एक चीज ये थी कि पिच में ऐसा कुछ नहीं था कि स्पिनर्स के लिए एक्स्ट्रा मदद हो। एक्सपेक्ट कर सकते थे आपके इंडिया में मैच हो तो शायद स्पिन फ्रेंडली होगी पिच, तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा साउथ अफ्रीका पे, लेकिन पिच बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए। अच्छा, ये बल्कि ब्लैक सॉइल की पिच का भी बड़ा बोला जाता है पिच के बारे में। इंडियन फास्ट बॉलर्स का स्पिनर को कोई मदद नहीं मिली इस पिच के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि जब इंडिया की बारी आई तो फिर तो कोई सेट ही नहीं हो सका। मार्को येंसन ने उम्दा बॉलिंग की, अपनी हाइट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, हार्ड लेंथ पे गेंदे करते रहे, बहुत बल्ले घुमाए अभिषेक शर्मा ने, लेकिन वो बल्ले में गेंद ही नहीं लग रहा था। वो आखिरकार वो आउट हुए। और वो जो आमिर ने बात कही वो काफी हद तक वो नजर आ रही होगी कि उनके पास he didn't have many choices to deal with that। मुश्किल बॉलिंग के साथ डील करने के लिए उनके पास कोई इतनी चॉइसेस नहीं थी, या वो टेम्परामेंट कह ले नहीं था कि यार चलो ये 2 ओवर है, इसको मैं जरा नॉन स्ट्राइकर पे जाता हूँ, कुछ क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता हूँ, कोई 2-4 सिंगले करके ये वक्त निकालता हूँ, फिर मैं आगे किसी पे हमला कर लूंगा। वो वाली चीज भी उनमें नजर नहीं आई बिल्कुल, स्पेशली आज के मैच में। ये नहीं कह रहा कि वो बैटिंग कर नहीं पा सकते या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब प्रेशर आता है तो कई दफा आपका जहन नहीं चलता जी। प्रेशर का एक ये भी तो है ना कि उसके अंडर जो रिस्पॉन्स आपका है अंडर प्रेशर, दैट इज कि आप अपनी जो गेम अवेयरनेस है वो ना लूज करें और आप उस वक्त से निकलें और फिर अपने आप को बिल्डअप करें। लेकिन ठीक है, वो भी यंगस्टर है, लेकिन ही डिडंट हैव मेनी आंसर्स टू द हार्ड लेंस। वो समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें स्कोर है ना लग गया। ऐसा लग रहा था कि पहले 6 में ही को 70-80 करेंगे तो बात बनेगी, जिस तरह की वो शॉटें खेलने की कोशिश कर रहे थे। बाकी तिलक वर्मा ने भी जो शॉट मारा वो भी आप उनके साथ एसोसिएट नहीं करते, वो एक लूज शॉट था। सूर्या कुमार यादव ने को थोड़ा टाइम गुजारा, लेकिन उनकी भी फ्लो नहीं थी। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग भी अच्छी की, फिर वो बॉटम एज पे लगा, मिड विकेट पे वो कैच हुए। दुबे तो टेल एंडर के साथ खेल रहा था, वो रन्स तो वहां हो गए, लेकिन जहां मैटर करता था मेरा ख्याल है सुंदर खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या, दुबे खेल रहे थे, कहीं पर भी साउथ अफ्रीका ने उनको मैच में आने ही नहीं दिया। जी। Despite all their reputation and names and capability as well, South Africa on this particular day was an outstanding effort। बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली, इंडिया को आउट क्लास कर दिया उन्होंने पूरी तरह। और इंडिया जिन पे रिलाय करता था मिडिल इनिंग्स में, वो भी उन्होंने वहां फारिग कर दिया उसको मिडिल में, चक्रवर्ती को और साथ उसके जितनों ने भी बॉलिंग की। और बुमराह को तो खैर शुरू में भी उसने विकेटें ली, बाद में आके भी उसने बॉलिंग जब जब की अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसके अलावा कोई एज सच कुछ जचा नहीं इस मैच में इनका जो है। तो साउथ अफ्रीका वर अ टॉप टीम। और देखिए इंडिया ने मैचअप खिलाया, इंडिया ने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, रिस्ट स्पिनर को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ऑफ स्पिनर खिला दो, इनके 3-4 खबे हैं, ठीक है, तो खिला के पटेल को नहीं खिलाया जो सबसे इनका कंसिस्टेंट रेगुलर प्लेयर था। 2 ओवर उसको करवाए हैं लेफ्टियों को, लेकिन वो लेफ्टियों ने कोई गलत शॉट नहीं मारी, वो खेलते रहे उसको सामने सामने, तो कुछ भी नहीं मिला उसको। तो ये जो मैचअप्स है ना, ये भी ओवररेटेड है, और स्पेशली जब इतनी अच्छी कंडीशन होती है तो ये नलीफाई हो जाते हैं इस किस्म के बॉलर जो है। हालांकि ये टेस्ट बॉलर है, ये कोई ऐसा बिट्स एंड पीसेस नहीं है, पूरा बॉलर है, लेकिन इसको बेसिकली खिलाई खबों के लिए था उन्होंने। और बैटिंग को भी डीप करना चाह रहे थे अपनी। बैटिंग तो देखे, अक्षर पटेल इससे भी अच्छी बैटिंग करता है। हाँ जी, बैटिंग अच्छी करता है। अक्षर पटेल तो वर्ल्ड कप का उसी ने जिताया था, फाइनल में तो कोहली फंसा हुआ था। लेकिन बात यह है कि आप देखें कि जो बॉलर की खासियत है ना कि बॉलर को आउट करना आए, तो वो जो इन तीनों में जो कुलदीप यादव बॉलिंग की उसकी कैपेबिलिटी है, वो बाकी दोनों की नहीं है। ठीक है, तो कुलदीप यादव को एक अटैकिंग ऑप्शन है, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और आपको मैच जिताने वाली वो ऑप्शन है, लेकिन इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में उसको बिल्कुल ही कह लीजिए कि वो इग्नोर कर दिया। और जो बाकी हैं फैंटी तो उनको भी लग गई है, काम तो उन्होंने भी हो गया। तो ये जो मैचअप्स है ना एट टाइम्स
वो फिर आपको मरवाते भी हैं और ओवररेटेड है वैसे भी मैचअप्स। जो अच्छा बॉलर होता है ही कैन बॉल अगेंस्ट एनीवन, एनीवन। और जो बिट्स एंड पीसेस वाला काम है ना वो होता है कि यार चलो हुन खब्बू आ गए ने, हुन शहजादे तू नहीं बॉलिंग कर सकता, तू खब्बू है, तू नहीं करनी, हम सज्जे आ गए ने ऑफ स्पिनर, तू गेम से बाहर हो गया। ठीक है, ये आप लोगों की सोच को, उनकी ग्रोथ को, उनकी प्रोग्रेस को और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को आप लिमिट लगाते हैं जब आप किसी को इस तरह की लेबलिंग करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट ऑन, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप टैक्टिकली किसी को ऐसे यूज करना चाहते हैं कर ले उस वक्त इस्तेमाल, लेकिन लेबल ना करें किसी को, क्योंकि इससे उसकी सोच और ग्रोथ दोनों इफेक्ट होती हैं। बिल्कुल समा भी अब मैं जरा इंडिया को अगले दोनों मैच जीतने हैं, बज़ाहिरन तो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिस उन्होंने 70% 75% भी अपनी एबिलिटी पे खेले ना तो उन्होंने भी पकड़ लेना इंडिया को। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उनकी भी बैटिंग ऐसी है, दो बंदे भी चल गए तो स्कोर भी उन्होंने लगा देना है। तो बॉलिंग भी उनकी माठी नहीं है। शुमार जोसफ हो गए, अकील हुसैन हो गए, या वो जो उनके मोती हैं और साथ कटर्स करते हैं होल्डर, चेस भी है, चेस भी ऑफ स्पिनर पे इंडिया बहुत फंसा है, तो रोस्टन चेस चेस भी भी है। आएगा। तो दे आर अ गुड टीम। ये शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर दे आर अ डेंजरस टीम, उन्हें इजी नहीं ले सकते। जी। जैसे वहां भी पहले मैं जरा काफी चीजें थोड़ी इस मैच के वाले से, एक मैं सोयल की बात करना चाहूंगा। ये मैच अहमदाबाद की डिफरेंट पिचेस हैं जिसमें से 4-5 आप स्क्वायर देखते हैं तो वो ब्लैक सॉइल है, कुछ रेड है। इसके ऊपर भी इंडिया में बहुत डिबेट हो रही है कि जी वो रेड सॉइल पे अच्छा खेलते हैं, ब्लैक सॉइल पे नहीं खेलते। ये ब्लैक सॉइल पे मैच हुआ, ये भी कोई मैटर करता है या ये भी एक लेम एक्सक्यूज है जिस तरह हमारा कोच देता है? नहीं, वो अच्छा खेलते का क्या मतलब है? ये टूर्नामेंट इंडिया का टूर्नामेंट है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है? वैसे ये ही। डिसाइड वो करेंगे क्यूरेटर कौन सा है, या हाँ, ये डिसाइड करेंगे कि जी इन्होंने इस पिच पे क्यों नहीं खेला? इस पिच पे खेल रहा है। ठीक है, ये तो बात सिरे से शुरू ही नहीं होनी चाहिए। हम्म। दिस इज नॉट जी। अ बायलैटरल, या दिस इज नॉट अ वो कोई इंडिया के ने ट्राई नेशन नहीं कराया हुआ कि अपनी मर्जी की विकेटें बना लें। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। जी। और आपकी होम वेन्यू है, ऑल्दो के जिस तरह मर्जी हो। ऑल्दो के ऐसा ऐसा होता है, ऑल्दो के ऐसा हुआ भी है। हम्म। ये आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जो हम्म। दुबई की पिचेस थी कितनी वाइड थी। जी। हालांकि दुबई की पिचें बड़ी अच्छी भी बन सकती हैं, हम्म। बहुत बैटिंग भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी। ठीक जी। है, सो बट अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है या अगर आपने कोई बड़ा इवेंट जीतना है तो फिर आपको ये पिच जो है ना ये बीच में आएगी, तो फिर आप पार्शली, यू आर पार्शली गुड, यू आर नॉट फुली गुड। हम्म। क्योंकि फिर बिल्कुल इस ठीक पे बात भी है। हराए ना उनको। और साउथ अफ्रीका इंडिया आई हुई है ना, दोनों लोकल टीमें आ रही है, श्रीलंका भी अपने मुल्क में आ रही है, इंडिया भी अपने मुल्क में आ रही है। जी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं कप्तानी की भी बात करना चाहूंगा। मार्करम का रिकॉर्ड हम आईसीसी इवेंट में देखते हैं, सिर्फ एक मैच आ रहे हैं, वो वर्ल्ड कप का फाइनल था, सूर्य कुमार यादव का भी अच्छा है। बट मार्करम की कप्तानी में देखें जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजिंग की, एक लम्हा इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया। अगर इन कंपैरिजन आप देखते हैं, जब 20 पे 3 आउट थे और पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो उसमें स्पिनर लगा दिए, उन्होंने मैनेज किया और आराम से स्कोर भी करते रहे, बल्कि 8-10 के रन से स्ट्राइक रेट से वो करते रहे। उसमें लगता नहीं कि एक ओवर शदीब का या 1-2 ओवर आप बुमराह से चांस ले सकते थे, पार्टनरशिप ब्रेक करना था। वो कप्तानी सूर्य कुमार यादव की बहुत कंप्लेसेंट थी जिसने इतने रन करवा दिए, और फील्ड प्लेसिंग भी हमें कोई कहीं नजर नहीं आई कि को प्लान करके बॉलर के साथ की गई हो। देखिए बिल्कुल, अगर आप एक टीम को आपने पकड़ लिया ना तो फिर आपको उनको स्क्वीज करना चाहिए। मैं खुद इस तरह की कप्तानी के हक में नहीं हूं कि आप 2 ओवर करा ले और आपने चलो अब एंड के लिए बचा लो। भाई अगर एक टीम हाथ आई हुई है तो वहीं पकड़ लो ना उसे। हम्म। ठीक है, आप इतना पीछे क्यों जाने दे रहे हो? हाँ जी। लेकिन प्रोबेबली वो जहन में होगा कि यार बैटिंग लाइन लंबी है, पार्टनरशिप ना लग जाए, वो ना लग जाए, वो जो फिर लग गई तो फिर वो सारे उतने पे हैवी हो गए, फिर वो सब नहीं लग गई। जी। तो आई थिंक कि यू शुड ऑलवेज व्हेन यू सेंस अ किल यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ किल। हम्म। जब आप नहीं जाते और फिर मैच हाथ से निकलता है, फिर बंदा यही सोचता रहता है यार उत्थे एक ओवर होर करा लेंदा, उत्थे उन्हें मैं वापस बुला लेंदा। तो ये वो चीज़ है कि जो आज उनसे गलती हुई है। और मार्करम का देखे, एक तो 3 आउट कर लिए, पूरा प्रेशर उनके ऊपर, फिर बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि 3 आउट होके इतना बड़ा टोटल कर लिया। फिर जब रन बोर्ड पे लग जाते हैं ना तो फिर चीजें एज ए कैप्टन आप डिफरेंटली देख रहे होते हैं। और मार्करम बड़ा अच्छा कप्तान है। और बिल्कुल। मार्करम कोई नवा नवा कप्तान नहीं है, मार्करम अंडर 19 को तो कप्तान चला जी। रहा है, बल्कि उसको भी पहले वह कप्तान चला रहा है। उस टाइम से तो अनबीटन है। हाँ, उसकी लीडरशिप जो है वो बड़ी डिफरेंट है।
बड़ी प्रोएक्टिव उसने कप्तानी की है, आया है, खुद ओवर किया है, बल्कि वो आउट करके मेरा ख्याल है वो भी एक आधा ओवर शायद और कर सकता था, क्योंकि उसने एक खब्बा आउट किया तो आगे भी खब्बे ही थे, लेकिन हम्म, बहरहाल जो भी उसका प्लान था उसने बाद में बॉलिंग नहीं की। ये कहीं वो हम्म, कोई खब्बा रन कर जाता तो फिर ये बात आनी थी कि यार आगा ने भी उस दिन नहीं किया एक आउट करके, तो हम्म, एने भी अपने आप में ओवर नहीं देता, लेकिन वो उनका उनके सारे टेस्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। जी, साउथ अफ्रीका की सारे बॉलिंग स्पेशलिस्ट बॉलिंग खेल रही है। वो बिट्स एंड पीसेस वाला बॉलर कोई नहीं है उनमें, कॉर्बिन बॉश भी पूरा ऑलराउंडर है। बुरा बॉलर है, हाँ जी, उसमें ठीक कोई है, बाउंड्रीज कंसीड नहीं करवा रहा था। महाराज है, टेस्ट बॉलर है जो हम्म, नगीडी है, रबाडा है, सबके सब जो है वो टॉप क्वालिटी बॉलर है, मार्को येंसन है, सारे टेस्ट मैच खेलते हैं। हम्म, तो ये स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप थी। इंडिया का जी, ये था कि जो वो कुछ वाइट बॉल स्पेशलिस्ट थे बुमराह के अलावा, बाकी सारे वाइट बॉल स्पेशलिस्ट थे, यही कहते हैं ना इन सारों को, जी, वाइट बॉल स्पेशलिस्ट। तो हम्म, फिर वो नहीं चल सके बेचारे स्पेशलिस्ट जो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट थे। बिल्कुल। अच्छा सलमान भी, ये जो कुछ चेस का भी कोई मसला था, क्योंकि आपने पहले बैटिंग नहीं की थी, बैटिंग आपकी भी बॉदर तो हो रही थी, जिसपे हमने बारहा अपने इस शो में बात की कि आपकी टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, और जब किसी छोटी टीमों के खिलाफ तो आप कहीं ना कहीं सिंगल पर्सन आपको सेवियर के तौर पे लेके जा रहा है, बड़ी टीमें नहीं चलने देगी, और एग्जैक्टली दैट हैपेंड अगेन। तो आज जब बड़ी टीम के खिलाफ आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला, तो नीचे से भी कोई बचा नहीं पाया, और वो जिस तरह हम क्रम्बल किया इंडिया के अगेंस्ट, आज इंडिया सेम उसी तरह क्रम्बल हुआ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये जो रन ऑन बोर्ड की हम बात करते हैं, प्रेशर, ये उसका भी था फर्क, या आपको लगता है कि नहीं ओवरऑल इन्होंने चोक किया हुआ था इनको इंडिया? देखिए, रन ऑन द बोर्ड का प्रेशर होता है जो मर्जी टीम हो, हम्म, रन ऑन द बोर्ड का प्रेशर होता है। और कम द बिग गेम्स, सुपर एट, सेमीफाइनल, फाइनल्स, हमेशा रन ऑन द बोर्ड का प्रेशर होता है। ये नहीं होता कि कोई हतमी तौर पे आप जीत जाएंगे, टीमें बड़ा अच्छा चेस भी करती हैं, लेकिन अगर उनके की विकेट्स जल्दी गिर जाएं उस चेस के अंदर तो फिर बड़ा फर्क पड़ता है। फिर बाकियों की जो अप्रोच होती है वो सेम नहीं रहती। आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी याद होगा, जी, वहां पे भी पाकिस्तान ने बड़ा टोटल पोस्ट कर दिया था, आते ही रोहित शर्मा और धवन और कोहली आउट हो गए, तो उसके बाद वो तो मैच सीधा हो गया था। हम्म, हालांकि प्लेयर बहुत बहुत बड़े थे, लेकिन फिर कोई सेट ही नहीं हो सका। जी, ये तो फिर होता है। और अब देखें ना, अगर साउथ अफ्रीका के ऐसे तीन सेकंड इनिंग में आउट होते तो उनपे भी बहुत प्रेशर आ जाना था। जी, ऐसा नहीं है कि इंडिया पे उन पे भी आ जाना था। हम्म, सो बिल्कुल ये सही। टॉस कैन मैटर, टॉस कैन बी वेरी वाइटल स्पेशली इन बिग गेम्स, हम्म, सिर्फ प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए भी। अच्छा, अभी मैं सलमान भी कुछ मैच के बाद, इरफान भाई, आपकी ना आवाज रुक गई है और पिक्चर स्टक हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी जगह चेंज कर लें। मीनवाइल यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से क्या लेसन सीखा है। देखिए अदील, पाकिस्तान तो ऑलराउंडर सेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जी, ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलायंस है पाकिस्तान की। साउथ अफ्रीका की ये टीम दोनों अगर आप प्लेयर देखें तो बनते थे इस साउथ स्क्वाड के अफ्रीका अंदर। की जो टीम है वो स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलाय करती है। आप नंबर वन से शुरू हो जाएं, क्विंटन डिकॉक हो गया, मार्करम हो गया, स्टब्स हो गया, डेविड मिलर हो गया, सारे प्रॉपर बैट्समैन हैं। ठीक है, बीच में एक ब्रेविस है जो कहते थे कि जी वो लाइसेंस टू किल वाला है, वो खुला खेलता है, तो आज वो भी सीधा हुआ, जब प्रेशर आया वो भी पहले आराम से खेलता रहा। हम्म, और उसके अलावा जो उनके ऑलराउंडर्स है, प्रॉपर टेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, जो ये जी, कॉर्बिन बॉश है, और वो जो दूसरा है मार्को येंसन, वो अच्छी खासी वो रेगुलर परफॉर्मेंसेस देता है बैटिंग में भी, हम्म, बॉलिंग में भी। फिट वो बेइंतहा, फिटनेस का भी बड़ा फर्क है उनका और इंडिया का भी, फिटनेस का बड़ा फर्क है। साउथ जी, अफ्रीका की जो फिटनेस है ना, वो एलीट फिटनेस है, वो एथलेटिक फिटनेस है। वो शायद न्यूजीलैंड की और इनकी ऐसी है, या में भी एक आध मुल्क और होगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा तो किसी की भी ऐसी फिटनेस नहीं है कि साउथ अफ्रीका। आई थिंक इफ यू वर टू नेम वन फिट टीम इन द वर्ल्ड, दैट वुड बी साउथ अफ्रीका। बिल्कुल फिटेस्ट यही है। अच्छा सलमान भी, मैं पहले बात कर रहा था, एक जब भी इंडिया हारता है सबसे ज्यादा बैकलैश जो प्रेशर आता है गौतम गंभीर पे आता है, और उस पर ये बात की जा रही है कि इस स्क्वाड के अंदर जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, इसमें जायसवाल किस तरह सेलेक्ट नहीं किया गया। शरियास अय्यर की बात बहुत कर रहे हैं लोग कि ये दो ऐसे प्लेयर थे जो जरूर इस T20 का पार्ट होना चाहिए था। और जिस तरह आप संजू सैमसन विदाउट फॉर्म एंटर हो रहे थे, और अभिषेक का तो किसी ने सोचा ही नहीं था शायद, खैर की इतना बुरी परफॉर्मेंस हुई थी। अगर डगआउट में वो बैठा होता तो अभी स्टेट में आपके ख्याल में वो टीम में आ जाता, तो आपको लगता है कि ये दो प्लेयर
इस स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे, कंसिडरिंग दैट कि ये प्रॉब्लम आ रही जब थी। ये इन्होंने स्क्वाड बनाया था, ये हाइंडसाइट में तो बंदा बात कर देता, अब तो बुरा खेल गए तो अब बात कर रहे हैं, लेकिन जब टीम बनी थी तब ये बात नहीं थी, क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। वो जो सीरीज उन्होंने जीती है न्यूजीलैंड से, या उसके अलावा जो उन्होंने मैचेस खेले हैं बायलैटरल्स में या इधर उधर, ये सभी लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो अब क्योंकि चीज खराब हो रही है तो अब बात करना आसान है। पोटेंशियल इन सारे प्लेयर्स का है। अब शुभमन गिल को जो बाहर किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज है ना ईशान किशान की या जी। अभिषेक शर्मा की एशिया कप में, और वो उनके साथ कह रहे थे वो नहीं चल रहे थे। तो अब श्रेयस आयर तो पहले भी T20 की टीम में नहीं खेल रहे थे। जी। अब जो नहीं होता, जब नई चीज चलती तो फिर वो नाम आने शुरू होते जो वहां पे नहीं होते। अच्छा, ये अब एक और भी मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं जी, मुझे कह रहे हैं जी पुअर सलमान, वो कह रहे हैं जी 14 इंटरनेशनल कप्तानों को पता है इमरान भाई की कंडीशन का, आपको नहीं पता। यार इस मैसेज का क्या मतलब है भाई? आप मेरे से क्या चाहते हैं? क्या हम उनके ऊपर एनालिसिस शुरू कर दें? हम वर्ल्ड कप का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने उन पे बात की है एक दिन, जी ठीक बिल्कुल है, किया। हमने उनसे बात की है, हमने बेस्ट विशेस भी उनके लिए की हैं, और हमने कहा है कि यार उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल करना चाहिए, जो उनके राइट्स हैं उन्हें मिलने चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं भाई? ये कोई पॉलिटिकल फोरम तो है नहीं। प्लीज इस तरह के मैसेज जो है ना वो आप काइंडली ना भेजें। यहाँ पे क्रिकेट का सवाल भेजें तो उस पर हम बात कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे पॉलिटिक्स करने प्लीज मत आए। हम उनके फैन हैं, हमारे वो क्रिकेटिंग हीरो हैं, ठीक है, एंड वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन बैटिंग ऑर्डर है, इसमें जो अक्षर पटेल का रोल था, अगर आप वर्ल्ड कप भी देखें तो खासतौर पर जिस तरह फाइनल में और पूरा 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर वो फ्लोटर के रोल पे आते थे, और जब इंडिया ट्रबल में आता था, चाहे यूएसए के मैचेस देखें या वेस्ट इंडीज, इवन फाइनल के अंदर भी इसी तरह 30 पे प्रॉब्ली 3 आउट हो चुके थे, तो जो इनिंग्स खेली, तो अक्षर पटेल की जो वैल्यू थी इस टीम के अंदर, जो कंसिस्टेंट वो करते आ रहे थे, आपको लगता है कि ये भी एक बहुत एकदम विदाउट एनी थिंकिंग उन्होंने उनको मूव करके और इसको ले आए विशिंगटन सुंदर को, उधर बैटिंग पे भी डेंट पड़ा उनको। देखिए, जब चीज़ नहीं चलती ना तो फिर ऐसे ही होता है। इंडिया की एक टीम के बारे में हम लोगों का ओपिनियन यही था कि यार ये बेंच स्ट्रेंथ जो है इक्वली गुड है, जो अंदर आता है वो परफॉर्म कर देता है, और ऐसा उन्होंने किया, बहुत दफा किया, लेकिन आज वो आउट क्लास हुए हैं। आज वो आउट क्लास हुए हैं। आज साउथ अफ्रीका आउटस्टैंडिंग खेली है, और इंडिया ने जो भी करने की कोशिश किया है सिवाय बुमराह के कुछ नहीं हो सका किसी से। सो बेसिकली साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और इंडिया को उन्होंने हिलने नहीं दिया आज। नॉट टू से कि जी इंडिया की क्रिकेट खराब हो गई एक मैच के बाद, या उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी करना है, उन आगे की करना है, लेकिन आई थिंक देवर आउटक्लास्ड विद स्किल, विद फिटनेस, विद प्रेशर का रिस्पॉन्स। वो भी साउथ अफ्रीका भी प्रेशर में आया, उनके भी 3 जल्दी आउट हुए, लेकिन उन्होंने बहुत उम्दा खेला प्रेशर में, वो उससे बाहर निकल आए। उन्होंने इंडिया का जो मेन बॉलर था मिडल में चक्रवर्ती, उसको उन्होंने रन्स किए हैं और टका के उसको फेंटी लगाई है उन्होंने। जी। वो 2 छक्के उसको लगे, उसके बाद वो कभी लतो वाइड कर रहा सी, कभी किधरे कर रहा सी, उन्हें समझ नहीं सी तेज लग मार रही। रहा था आज, पहली दफा देखा कि वो तेज मार रहा था। उससे पहले कभी जी, ऐसी बॉलिंग नहीं। अच्छा सुमाई, मिलर की इनिंग्स का भी जरा बताइए, क्योंकि मिलर हम देखते हैं कि 3-4 साल से ना रन करता था बट इतना कंसिस्टेंट नहीं था, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस थी। इस वर्ल्ड कप के अंदर एंटायरली वो डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि क्लासन नहीं है और शायद वो रोल भी संभाल रहे हैं, और आप तीनों चारों मैचेस में देखें कि हर मैच के अंदर वो फिनिश करके आ रहा है गेम को, या इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है कि वो मैच विनिंग बन रही है। तो मिलर का जो रोल अब इस टीम के अंदर है, और जिस तरह की वो बारी ले रहे हैं, अब वो हर बॉल पे हिट करने भी नहीं जा रहे, आपने देखा बड़ा कैलकुलेटेड किस्म की हिटिंग कर रहे हैं। उसकी इस देखिए परफॉर्मेंस वो को कैसे पहले भी एनालाइज नहीं करें? करते थे। हुँ, हर गेंद पे हिट तो वो कभी भी नहीं करता था। मिलर हुँ, प्रॉपर बैट्समैन है, मिलर कभी जी। भी स्लोगर नहीं रहा। बट इतना कंसिस्टेंट नहीं थे पहले जितने अब हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप पे। देखिए मेच्योरिटी आ ही जाती है ना बंदे में। अब हुँ, पौने 200 वनडे खेला हुआ उन्होंने, ठीक है जी, 137 वनडे मैच खेला हुआ है, T20 का मैच खेला हुआ है, तो 550 जो है वैसे लीग क्रिकेट के T20 मिला के उसके हैं। हुँ, तो अब 36 साल के हो गए, सुपर फिट है, तो इतनी तो बंदे को बैटिंग की समझ आ ही जाती है ना यार। जी, और ये तो माठा प्लेयर नहीं है, 42 की एवरेज है वनडे की, आप जी। कह रहे कंसिस्टेंट नहीं था। पौने 200 मैचों में 42 रन की एवरेज है। हमारे कितने बैट्समैनों की पूरे करियर की नहीं है इतनी एवरेज।
जी। बट ठीक है। और T20 में हमने देखा कई बार कुछ तरह के मैचेस में आके हमने देखा था आउट हो जाते थे, बट अब इस दफा नहीं हो रहे, ये इस दफा ये क्रंच मोमेंट पे आके ना वो मैच को देखिए लेके जा रहे हैं। वनडे में उसकी 42 की एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। हम्म। जिस नंबर पे वो आता है वहां पे इतनी बड़ी एवरेज बहुत कम लोगों की। जी। और जो टी ट्वेंटी में भी उसकी 34 से ऊपर एवरेज है, और स्ट्राइक रेट उसका 142 का है। जी। तो आप एवरेज देखें और स्ट्राइक रेट देखें, हम्म। तो ये प्रॉपर बैट्समैन है और आज की इनिंग हमारा। जिस तरह इन्होंने बिल्ड की और लेके गेम, मेरा ख्याल है बहुत आउटस्टैंडिंग थी, प्रेशर के अंदर आना, और बच उस ब्रेविस को भी साथ खिलाया है इन्होंने, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह खुद खेले और साथ ब्रेविस को भी खिलाया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। दूसरा मैच की भी थोड़ी सी बात करते हैं सलमान भाई। वेस्ट इंडीज, सॉरी, इंग्लैंड और अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का वही साहब है, चले तो शाम तक ना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला साहब उनका हो चुका है जी। देखिए आपको अब ये याद होगा, हमने इसी शो में बात की थी कि पतुम निसांका 10 जी, ओवर कल कहा खेले था, तो कल श्रीलंका कल और बात। टीम है, हम्म। पतुम निसांका जल्दी आउट हो जाएगा तो श्रीलंका बिल्कुल ही और टीम है। अब सही बॉलिंग ने बात तो है। अपना काम कर दिया, टॉस जीते, बारिश हुई हुई थी, पहले बॉलिंग की, बिल्कुल ठीक किया, 145 पे कर दिया, और क्या चाहते हैं बॉलिंग से। हम्म। लेकिन जिस किस्म की उन्होंने शॉटें मारी हैं, जो उन्होंने बैटिंग की है, या कह लें इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बहुत माठा खेली है श्रीलंका। हम्म। और कहीं पे मैच टेबल हुआ ही नहीं, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। कौन सी पार्टनरशिप लगी? 50 पे तो 5-6 आउट हो गए हुए थे। जी। तो 145 करना है, आप एक 30-35 रन की पार्टनरशिप तो लगाएं। कहीं ना कहीं आपको एक दो ओवर अच्छे मिल ही जाएंगे, लेकिन वो तो पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे। हम्म। पिच अनप्लेबल तो नहीं था ये, कोई इस पिच पे कोई बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं था। हम्म। आई थिंक क्रेडिट टू इंग्लैंड, उनके सारे स्पिनर्स ने, देखिए उनके स्पिनर्स ने टोटल 70 गेंद कराए हैं, 11.4 ओवर्स, 62 स्कोर दिया 70 गेंदों में, 7 आउट किए उनके स्पिनरों ने। जी। तो ये होम ग्राउंड तो श्रीलंका की है, तो श्रीलंका के स्पिनर्स ने भी बहुत कमाल बॉलिंग की, लेकिन इंग्लैंड उनसे बेहतर खेला फिर स्पिनर्स को। हम्म। और जोफ्रा आर्चर ने भी ऊपर से जो विकेट्स लिए हैं, पतुम निसांका का और दूसरा जी। जोफ्रा आर्चर ने ऊपर से, अगर इनके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो ये तो फिर बहुत लीथल बॉलिंग हो जाएगी, हम्म। जो कि अभी तक अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही थी इनकी टीम। हाँ जी। जिस तरह इनको नेपाल से मार पड़ी, एक दो और क्लोज गेम्स हुए, तो इनको मतलब कई मैचों में बॉलिंग नहीं हुई। आज ये है कि इंग्लैंड की बॉलिंग ने, सबने परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही, और खासतौर पे ये व्हाइट वॉश करके आए थे श्रीलंका को उनके घर में, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था। कुछ उन्होंने भी बॉलिंग अच्छी की है, वो जीता हुआ कॉन्फिडेंस भी था, इसी ग्राउंड में इनको हराया हम्म। भी हुआ था। और कुछ श्रीलंका बिल्कुल ही फ्लैट, हम्म। बिल्कुल ही फ्लैट बैटिंग में। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सुमानी मेरी तरफ से ये है कि अगर इंडिया का जो मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर इंडिया को फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि टॉस नहीं जीत पाते, तो अगर ऑपोजिशन इनको बड़ा टोटल देती है, तो आपको लगता है कि इंडिया ट्रबल में रहेगी चेज वाले मामले में? अगर पावर प्ले में 3 आउट हो जाएंगे 30-35 पे, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। 170-75 से ऊपर की जो चेस है उसमें प्रॉब्लम तो आएगी, हम्म। क्योंकि फिर उसमें आप ज्यादा लंबा ब्रीदर नहीं ले सकते। आप कंसोलिडेशन में भी आपको 7-8 तो करना है। हम्म। देखिए अगर पावर प्ले आपका अच्छा नहीं जाता, आपके रन्स भी नहीं बनते, और आप 2-3 विकेटें भी गवा बैठते हैं, और 40 से कम आपके रन्स हैं, और आप 180 चेज कर रहे हैं, तो मुझे बताएं फिर सेट होने का टाइम किधर है? हम्म। और कौन सा बैट्समैन है जो इतना अपने ऊपर ले मैच के पहले, मैं जरा सेट हो लूं फिर मैं कर लूंगा? वो सारी हम्म। दुनिया ने मगर पाई है ना, हम्म। कि जी आप वहां पे जाके आपने तो इतनी बॉलें जाया कर दी। जो दुनिया जहान का, जो कह लें कि मॉडर्न क्रिकेटर पे, मॉडर्न क्रिकेट का तबसरा निगार है, वो शुरू हो जाएगा बोलना। हम्म। अच्छा, अभिषेक के 3 0 ने शायद इतना हर्ट नहीं किया होगा जिस तरह की आज की मुझे इनिंग से उनके ना डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट मैच में आपके ख्याल में संजू सैमसन आ सकते हैं, या इंडिया को इन्हीं के साथ जाना चाहिए, थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए? वेल, वो इट्स अप टू देम, वो चेंज करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गया फिलहाल। जीरोज भी किए हुए काफी, और बल्ले में गेंद नहीं आ रही थी। हम्म। ठीक है, ऑल्दो के आगे जो टीमें हैं, मेरा नहीं ख्याल वो भी इसको अब आगे गेंद करेंगी।
हाँ जी। और प्लान इसके खिलाफ उनका वही होगा कि ऑफ स्टंप पे 2 बंदे पीछे रख लें, टांग से सारे ऊपर ले और इसे अक्रॉस हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते रहे। इवन उसको भी टांग पे ना कराए, जो आज जो ईशान किशन है तो वो भी फंसता है ऑफ स्टंप के बाहर, उसकी भी विकेट आज हमने देखी कि टांग पे नहीं कराई तो वो भी ऊपर देखिए, कर गई जेन्युइन बॉल। पेस और हार्ड लेंथ्स की बॉलिंग जो है ना, वो किसी को भी ट्रबल करती। हम्म। बिल्कुल हमने सही। तो जो उसको बॉलिंग की, ना पेस थी ना एक्यूरेसी थी। हम्म। एक गेंद उस ओवर में अच्छा बाहर निकला तो वो स्लिप में चौका हुआ था एज लग के। जी। एक गेंद अच्छा हुआ था। हम्म। बाकी तो वो मीडियम पेस लेंथ बॉलिंग हो रही थी, जोर भी नहीं लग रहा था, बॉल स्विंग भी नहीं हो रहा था, तेज भी नहीं था। तो फिर उधर क्या होना था, फिर मार ही पड़नी थी। ऐसे ही। अब जो जिम्बाब्वे का बॉलर है मुजर बानी, वो तो 6.25 फुट 6.5 फुट का है, उसने ला के लेंथ पे मारनी है तो जो मर्जी बैट्समैन हो, इतना आसान नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह वेस्ट इंडीज का जो बॉलर है शमार जोसेफ हो गए हम्म। या होल्डर हो गए, अगर वो सही लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो वो भी तंग कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल सही तो बात है। मार्को यानसन ने तो गेंद नहीं किया आगे। हम्म। वो साढ़ा छह नहीं। हमने तो आगे बॉलिंग भी आगे गलत की खिला थी रहे ना। हो। हमारे स्पिनरों ने भी तो फाइन लेग और स्क्वायर लेग दायरे में रख के तो टांग पे बॉलिंग कर रहे थे। टांग पे बॉलिंग की है सारी। ठीक है, तो हमने तो गंदी बॉलिंग की ना। तो हम्म। देखिए, फर्क है। आपकी बॉलिंग का और दुनिया की बॉलिंग का फर्क है। आपके लड़के वो हैं जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं है। शादाब आए थे एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर, टर्न इनटू एन ऑलराउंडर, फिर उसका एक डिप आया इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से आया, उसका एक डिप आया उसके करियर में, उसकी बॉलिंग में वो चीज नहीं रही। अब वो एक कमबैक कर रहे हैं। ही नीड्स अ कपल ऑफ गुड गेम्स अगेंस्ट गुड टीम्स। छोटी मोटी टीमों के आप 2-2 3-3 आउट कर लें, उस टाइम पे आगे जब वो टीम ऑलरेडी फंसी हुई है, उससे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो एक बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के आएगा। जी। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस जो है ना, वो अगर नहीं आती तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल था कि अबरार को यहां से बाहर होना चाहिए था। एक ऑलराउंडर आप लेस कर लेते अबरार को बॉलिंग में। अब आपने उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, क्योंकि एक बंदा करता आ रहा है, उसका एक मैच खराब हो, आपने उसको बाहर कर दिया। ऐसा ही ठीक है। है, नवाज आए थे बैटिंग के सर पे पाकिस्तान टीम तक। नवाज की मशहूरी उसकी बैटिंग थी। वो इधर आके बॉलर पहले और बैट्समैन बाद में है। बाद में एक होते हैं। मैच में हमने उसको ऊपर भेजा था एशिया कप में इंडिया के खिलाफ, उसने वो मैच में बड़ी अच्छी बारी ली। उसके जी। बाद मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा कि आज तक उसको कभी दोबारा ऊपर भेजा है। ठीक है, ऐसे ही है। या कभी फहीम अशरफ को ऊपर भेज के उसको प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की हो, जैसे वसीम भाई ने रजाक भाई को वन डाउन भेज भेज के ऑलराउंडर बनाया था। ऐसे ही। ठीक है, तो हम लोगों ने लोग तैयार भी नहीं किए। जो लड़के हमारे जिस नंबर पे हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए, वो पीएसएल उस नंबर पे खेलते ही नहीं है। बल्कि किसी भी नंबर पे हमारा लड़का डोमेस्टिक में या पीएसएल में नहीं खेलता, एक प्लेयर भी हमें नहीं ऐसा मिलेगा हाँ, जो क्योंकि पाकिस्तान की नहीं, रिक्वायरमेंट अलाइंड हो। ही नहीं है ना। चीजें हम्म। अलाइंड ही नहीं है। यानी फखर को अगर आप वर्ल्ड कप में नीचे देख रहे हैं तो वो उधर ओपन कर रहा है। हम्म। अगर बाबर को आप नंबर 4 पे देख रहे हैं, वो उधर ओपन कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, उस्मान खान को आप नीचे देख रहे हैं, वो उधर किसी और और नंबर पे ऊपर। खेल रहा है। हम्म। तो फिर जब आपकी जो सबसे, आप कहते हैं कि यहां से हमने टीम बनानी है वर्ल्ड कप की, और वहां पर वो लड़के उन मोर्चों पे ही नहीं खड़े जिस मोर्चे पे जाके उसने लड़ना है वर्ल्ड कप के अंदर, तो कैसे वो रेलेवेंट तैयारी है उसकी। ये तो मैंने आज टीवी शो में कहा कि हमारे उस सोल्जर की तरह हमारी टीम का हाल है कि जो सारे तैयार हैं, कोई भी बारी पे जा सकता है, कोई भी किसी नंबर पे चला जाए, किन्हीं भी कॉल आ सकती हाँ, तो मतलब हमें चाहिए कि फ्यूचर में ना हम अलाइन करें। देखिए, है। माना कि टीमों ने बड़ा पैसा खर्चा है, लेकिन हर चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी है उसका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना है। अगर आप टीम बना रहे हैं तो आपके पास 8 टीमों में कम से कम 8 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की आपके पास चॉइस तो हो, उनका सैंपल साइज तो हो कि ये 8 बंदे हमने मिडिल में खिलाए थे, हमने वर्ल्ड कप में इसमें से कौन से 2 लेके जाने हैं। हम्म। ये हमने ऑलराउंडर खिलाए थे, इनको हमने ऑलराउंडर के तौर पे ले जाना है, तो इन्होंने ऑलराउंडर वाली कितनी जगहों पे आके दोनों तरफ से इन्होंने मैच में फर्क डाला है। हम्म। हमारा वो इंटरनेशनल का नंबर और है, डोमेस्टिक का नंबर और है, तो फिर तैयारी कैसी हुई। हम्म। कल मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट है संजय, उनके साथ शो कर रहा था, सुमान भी वो बता रहे थे कि हमारी टीम में एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है, चाहे टेस्ट ओडीआई या T20 की, जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक में उस नंबर पे बैटिंग ना कर रहा हो। उसने कहा हमारी
इंडिया का जो नीचे पूरा एक रूल है वो यही है कि अगर कोई चौथे पे है तो चौथे पे है, अगर तीसरे पे है अंटिल अनलेस जब टीम में भी आएगा इसी नंबर पे खेलेगा। वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते कि जिस नंबर पे वो खेलता आ देखिए रहा है उन्होंने अभी उसी के साथ। रिसेंटली किया है, उन्होंने अभी रिसेंटली किया है और ज्यादती किया है। ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनर नहीं खिलाया, उन्होंने बीच में खिलाया, उन्होंने बीच में भी 100 कर दिया, फिर भी वो बेचारा बाहर हो गया। बाहर हो गया। हाँ ठीक है, तो जहां उन्होंने किया वो नजर आता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है ऐसा। जी। हमारा तो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, यानी कि अभी आपका 2 साल से बाबर आपके ओपनिंग के प्लान्स में नहीं है, लेकिन वो पीएसएल में ओपन ही करता है। सही। रिजवान आपके ओपनिंग में प्लान्स में नहीं है, लेकिन पीएसएल में वो ओपन ही करता है। ओपन ही करता। ठीक है, और बिग बैश में भी बाबर जाके ओपन खेल रहा था। ठीक है, हाँ जी। जबकि वर्ल्ड कप जो आपकी अगली असाइनमेंट थी वो आप नंबर 4 पे थे। सो यू आर नॉट, आपका पेपर अंग्रेजी का है, आप पढ़ केमिस्ट्री रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप रात को, तो आपका सुबह उठ के कैसे अलाइंड होंगी चीजें। तो मेरा ख्याल है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी पॉलिसी कह लें कि उनकी पॉलिसी की वजह से हर टीम को एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना पड़ता है, वो बेनिफिशियल है यंग प्लेयर के लिए। टीम के लिए शायद ना वो हो, क्योंकि देखे प्लेयर हो सकता है इमर्जिंग से अच्छे 4 प्लेयर बाहर बेंच पे बैठे हो, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया कि एक इमर्जिंग खेलेगा तो मतलब एक इमर्जिंग प्लेइंग 11 में खेलेगा। चलेगा। जब ये क्रिकेट बोर्ड कर सकता है तो मेरा ख्याल है ये भी अलाइन होना चाहिए कि फला बंदे को हम वर्ल्ड कप में इस नंबर पे देख रहे हैं तो ये इस नंबर पे खेले। अब उनका काउंटर आर्गुमेंट ये होगा कि जी हमारी टीम में हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, लेकिन अगर ये बात पहले कर दी जाए तो टीम बने उस तरह ना। सलमान भाई मैंने ना लास्ट टाइम पीएसएल से पहले बोर्ड के कुछ लोगों से बात भी की और फ्रेंचाइज ओनर से भी बात की। एक तो ये बात की कि आप उस नंबर पे खिलाएं जो टीम की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा जी असली नहीं कर सकते, हमारी मर्जी। दूसरा मैंने उनसे ये बात की कि आप अगर एक हमारा प्रॉब्लम जो 3-4 साल में था कि स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो मैं एक फंडामेंटल रूल बना दें कि हमारी इस पीएसएल के अंदर हर टीम को इंसेंटिव दे दें, को प्लेयरों को इंसेंटिव दे दें कुछ कि इस तरह पे खेलेंगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्कोर रख दें, कोई ऐसी सर चीज। मेरी बात उन्होंने सुने, कहा जी कोई चक्कर नहीं। ये हमने ना एक गलत डिफाइन कर लिया स्ट्राइक रेट और इंटेंट को। हमने बैट्समैनों का बेड़ा गर्क कर दिया, वो स्लोगर लगते हैं, बैट्समैन लगते ही नहीं है उन। It's a wrong mindset. It has been delivered by people who do not understand batting. ये जितने लोग ये बातें करें इनके जरा रिकॉर्ड उठा के देखें कितने बैट्समैन थे ये और क्या किया इन्होंने अपने वक्तों में। ये बैटिंग नहीं है। आज बताएं ना, ये साउथ अफ्रीका ने कोई स्लॉगिंग की है, कोई कितने इन्होंने शॉट मारे जिस तरह के हमारे लोग मार के आउट हो रहे हैं। सही। यार आप प्लेयर बनाना है तो पहले उसकी फाउंडेशंस तो ठीक करें ना आप। भैया कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं, वो दुनिया में चल जाती हैं, कंपनसेट हो जाती हैं। ठीक है, बॉलिंग एक्शंस थोड़े बहुत कंपनसेट हो जाते हैं अगर बंदा बड़ा मजबूत हो जाए। ठीक है, कई गलतियां उनमें भी होती हैं, लेकिन बैट्समैन भी कंपनसेट होते हैं। ठीक है, डिस्पाइट टेक्निक। लेकिन अगर आप कहें कि पूरी टीम की टेक्निक ना हो तो वो सारे इतने कॉम्प्रोमाइज के साथ सारे नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते। अब टेक्निक से बाहर रह के या बैट की ग्रिप और तरह से करके कुछ बैट्समैनों के डिफरेंट स्कोरिंग जोन्स होते हैं, डिफरेंट स्कोरिंग एरियाज होते हैं, लेकिन आप कहें पूरी टीम वैसे हो जाए, पूरी टीम वैसे नहीं हो सकती। कोई इतने एक्सेप्शनली एडजस्टमेंट करने वाले लोग सारे नहीं होते। तो हम बैटिंग को जो कि एक बॉल की जिसकी जिंदगी है, हमने सबसे ज्यादा रिस्की उसको बना दिया। जो ऑलरेडी एक बॉल की जिंदगी है हम उसे कह रहे तू सारे रिस्क ले। और ये नहीं सिखा रहे कि जिधर का बॉल है उधर खेलो। हम क्या सिखा रहे हैं, हमारी बातें क्या हो रही हैं, हमारी प्रीचिंग क्या चल रही है कि जबरदस्ती करनी है, प्री डिटर्मिन करना है, सिचुएशन नहीं देखनी, कंडीशन नहीं देखनी, ऑपोजिशन नहीं देखनी, शॉट सिलेक्शन पे बात करें कि शॉट सिलेक्शन अच्छी करानी है किसी बच्चे की। आप कह रहे हो मारो, ये नहीं कह रहे कि किसको कहां मारो, किसको कैसे मारो। ठीक है, और बता जो रहा है उन्होंने खुद कभी वो काम नहीं किया हुआ, और खाली ऊपर नहीं काफी जगहों पर नीचे भी वो बता रहे हैं जिनका वो काम नहीं है जी। तो फिर आपकी आउटकम्स में व्हाई डू यू थिंक कि डेविड मिलर का अंडर प्रेशर 180 का स्ट्राइक रेट था आज? मुझे बताया उसने कितने गलत शॉट मारे? कोई भी नहीं मारा उसने। अच्छा, कहीं उसका
स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं रुकती। जब चौके छक्के वाला बॉल नहीं होता वो सिंगल कर लेता है। हम्म। हमें बॉल ना मिले जब तक हमारा डॉट होना शुरू हो जाता है। ये तो जब हमारे पास पावर हिटिंग भी तो नहीं है ना, ये भी तो एक मसला है ना। वो जब चाहता था और छक्का पावर मार भी हिटिंग लेता नहीं, था, साढ़े को बजता भी नहीं। पावर हिटिंग नहीं, पावर भी बहुत बड़ा मसला है। हम्म। मेरी इस तो समझ से ही बाहर है कि जब हम साउथ अफ्रीकन या न्यूजीलैंडर्स को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं, हमें ये चीज क्यों नजर नहीं आती कि यार इस बंदे ने ऐदे तो मेरे बड़ा फर्क है। जी। अगर मेरी 50% स्किल है, उसकी भी 50% स्किल है, तो उसने साथ 50% फिटनेस लगा के वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया हुआ है। हम्म। आप देख लें, आप साउथ अफ्रीका के जितने बैट्समैनों को देखेंगे आपको उनमें सिवाय एक आध के बाकी सब टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है। उनके हम्म। अगर शॉट नहीं है तो उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है। वो ये नहीं होता कि बल्ले में और पैड में इतना गैप दे के वो बोल्ड हो गए। हाँ जी। वो 8 बार एक जगह तो आउट हो गए, वो नहीं होते 8 दफा एक जगह से आउट। सही बात। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि वो निकल के अजीब सा दड़ंगा मारा, सर कहीं मुंह कहीं पैर कहीं और आउट हो गया, ऐसे नहीं होता उनके साथ। ऐसे नहीं। क्योंकि हमारा बैटिंग के ऊपर मुशाहिदा जो है ना, वो बस सुभान अल्लाह ही है, पता पुता सानू कुछ नहीं है। हम्म। सारे ही जड़े अपने टाइम ते भी करते होंगे सन ना, काफी तो उसमें बॉलर्स आते हैं और काफियों का ख्याल ये था कि हम साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। तो हम्म। वो बहुत सारे लोग बैटिंग के मामलात को इन्फ्लुएंस करते हैं विद दिस लिमिटेड नॉलेज ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। हम्म। आप कभी भी आपको कोई बैट्समैन इस तरह की बात करता नहीं मिलेगा। इंजी भाई को आप सुन लें, आप यूसुफ भाई को सुन लें, आप आमिर सुहेल साहब को सुन लें, आप सईद भाई को सुन लें, जितने टॉप के बैट्समैनों से आप बात करें, दुनिया के किसी बैट्समैन को सुन लें, वो आपको इस तरह की बातें करते नहीं मिलेंगे। हम्म। आपको सारा वही वही एक आपको एक फ्रेटर्निटी मिलेगी जिन्होंने अपने पल्ले भी कुछ नहीं सी, जी। तो या फिर बॉलर मिलन गए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हुए। हम्म। ऐसे ही। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो अंडरस्टैंडिंग डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है स्पोर्ट की, दे शुड बी लुकिंग आफ्टर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, नॉट द पीपल हु डू नॉट हैव द अंडरस्टैंड। हमारा हम्म। मसला ये है, हमने हाफ कुकिंग शुरू की हुई, कच्ची चीजें तोड़ के उनको फास्ट ट्रैक करके दूसरे प्रोग्राम में लगाया होता है। हम्म। तो और पावर हिटिंग कैंप भी तो अच्छी लग रहा है कि कहीं वो और नहीं लगता। कॉन्सिक्वेंस, वो आउटकम्स हमें नहीं मिलते जो हम चाह रहे होते हैं। जी। जो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के कैंप भी तो सिर्फ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, कहीं और तो हमें नहीं नजर आता है कि जी 10 दिन में या 15 दिन में लड़कों को पावर हिटिंग आ जाएगी। ये भी तो इधर ही हमने देखा ना। देखें जी, कैंप जरूर लगाएं, हम्म। स्पेशलाइज कराना है जरूर कराएं, बट पिक पीपल जिनका जिनके पास कोई टेक्निक हो। और जो हमने लोगों को पिक किया है, जो अच्छी जगह पे गेंद करता है, ये उसको नहीं खेल सकते। हम्म। तो जब आप अच्छी हाई क्लास बॉलिंग को खेल ही नहीं सकते, तो हिट कहां से लगनी है आपसे? वेरी राइट। बिल्डअप करें, लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करें, लेकिन उसका जो पाथ है ना, वो रखें जहां पर उसकी स्किल प्रॉपर डेवलप हो। आप चाह रहे हैं कि आंधे पैंदे साटे से ही मारना शुरू करना है। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक अच्छे गेंद को रोकना नहीं आएगा, अच्छे गेंद को स्कोर करना नहीं आएगा, अच्छी टीमें आपको स्कोर नहीं करने देंगी। नहीं करने देंगे। खाली मिड विकेटें मार के प्रैक्टिस में आप पावर हिटर नहीं बन सकते, और हम्म। खाली हिटें मार के भी आप पावर हिटर नहीं बन सकते। ऐसे ही। पहले तो अपने अंदर पावर लेके आओ, अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग करो, ना तगड़ा करो, ना फिट करो, एथलीट बनाओ अपने आप को। उसके बाद अपनी बेसिक्स के ऊपर बिल्डअप करें आप। हम्म। बेसिक प्लेटफॉर्म हमारे डिस्टर्ब है, बेसिक्स नहीं है। जब आप किसी प्लेयर को देखते हो, अभी आपको साफ नजर आता है वो पैर ही नहीं चल रहे। जी। ये सबसे ज्यादा दुनिया में ये हमारा मसला है, पैर ही नहीं चलते। हम्म। क्यों? कि 90% जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि गेंद आ रहे हैं। हाँ जी।
बिल्कुल ठीक। हर बंदे ने तो एक अपना पर्सनल थ्रो मारने वाला रखा हुआ है। हम्म। तो कोच, जो कोच है ना, वो अप्रोच बड़े लेवल पे वो अप्रोच देता है आपको, वो आपको टैक्टिक्स के साथ प्रिपेयर करता है। छोटी एज में आपके बेसिक्स प्रिपेयर होते हैं, बेसिक्स के ऊपर आपका अगला प्लेटफॉर्म बिल्ड होता है। लेकिन हमने वो बिल्कुल काम और तरीके से करना शुरू किया, इसलिए हमारे आउटकम्स जो है ना वो उस तरह से नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है। और क्योंकि लंबी क्रिकेट पे भी उतना फोकस नहीं है, पहले हम लोग वहां से सीख जाते थे। देखिए जी। पहले भी कोई ऐसा कोई बहुत डिटेल में हर जगह काम नहीं हो रहा था, हम लोग बड़े लकी थे, छोटे होते ना, 2-4 कैंप बड़े अच्छे मिल गए, अंडर 16 के, अंडर 19 के, फैल्कन का कैंप लगा, वो उसमें कोचेस थे, अल्लाह बख्शे अली जिया साहब थे उसमें, अफजाल भट्ट साहब थे जो अमेरिका होते हम्म। हैं, ठीक है, नुमान शबीर साहब थे अल्लाह बख्शे उसके अंदर, और सऊद खान साहब थे, अख्तर भट्ट साहब के पास हमने कैंप किए, स्कूल में कोच अच्छे मिल गए, हम्म। मजीद साहब, वो उन्होंने कहना जी बेसिक पे रहे, बिल्डअप हम्म। होती रही चीजें। आपके मिंटो पार्क में मामा जूना जी होते थे जो जी लड़कों को जी पूरी बैटिंग सिखाओ, खेलना है, ये सारा आपका जो अर्ली टैलेंट मिंटो पार्क का है सब उनके पास खेले हुए हैं, हम्म। ठीक है। तो क्योंकि उनके जो एम्फोसिस थे वो बेसिक्स के ऊपर थे। अब जो हमारा एम्फोसिस है वो विदाउट लर्निंग द बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर चला गया, यानी एमबीबीएस नहीं करना, सीधी स्पेशलाइजेशन कर ले, ऐसे ही है। बेसिक स्कूलिंग नहीं करनी, सीधी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। इसमें सारे नहीं पास होंगे, इसमें ज्यादा फेल होंगे। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया हम देख रहे हैं, इंग्लैंड हम स्ट्रगल करते देख रहे हैं कि टोटल T20 के ऊपर टीमें लेके आए हैं, तो आप उनकी कंडीशन देख लें कहाँ से कहाँ हुई। और समहाउ मुझे लगता है कि इंडिया भी उस ट्रैक पे है, सक्सेस तो मिली है, बट समहाउ लग रहा है कि इनकी भी टीम का अगर आप बैलेंस देखते तो सारे ही मार धाड़ वाले हैं। जब तक विराट कोहली रोहित शर्मा थे तो एक ऑर्गेनाइज या प्रॉपर वो साइड लगती थी, डिस्पाइट ऑफ द एट के ये कंटिन्यूसली जीत रहे थे, बट ये कहीं ना कहीं हमें एक कहीं ना जो नजर आता था छोड़ के, ये कहीं ना कहीं इनका आ सकता है, और वो एग्जैक्टली दैट हैपेंड इन दिस वर्ल्ड कप। वो इनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि वर्ल्ड कप में ऐसा हो गया। बस बात यह है कि कुछ अच्छे स्टेप्स हम सुन रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, कि अंडर 17 में 2 डे क्रिकेट आ रही है, आपकी अंडर 19 में 3 डे क्रिकेट। हम्म। अगर हम इसको करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, 2 डे क्रिकेट में इंडल्ज होते हैं, 3 डे में, और बच्चों को बैटिंग करनी आए, लंबे रन करने आए, विकेट पे स्टे करना आए छोटी उम्र में, और बॉलरों को आउट करना आए, विकेट के मुताबिक बॉल करानी आए, अगर ये मामला था हमने अंडर 17 तक हल कर लिए, तो फिर एडवांस लेवल पढ़ाना छोटी उम्र में आसान हो जाएगा, फिर चीजों की डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर हमने बेसिक्स डेवलप, जो गेम की सेंस है, जो अवेयरनेस है, जो आपकी मतलब सिचुएशन को भांपना है, कंडीशन के मुताबिक क्रिकेट खेलना है, वो चीजें बचपन में नहीं कराएंगे तो फिर टैक्टिक्स जितने मर्जी कोई बता दे एप्लीकेशन ही नहीं हो सकेगी, जी। क्योंकि बेसिक ही नहीं होंगे। तो बेसिक ये ही नहीं सारी होगा। चीजें जो है ना हमको वो राइट एज में इसको हिट करना है। ये डाउनलोड जब जब आपके अंदर मेमोरी में खाली जगह है तो चीजें डाउनलोड होंगी, जब हम मेमोरी कार्ड फुल है, पहले से गलत चीजों जी। से मेमोरी कार्ड फुल है, तो जितना मर्जी सही बोल दे रहो, मेमोरी कार्ड तो बाउंस होके वापस ही जाता रहे। बिल्कुल ऐसे ही, और ये कैसा टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह हम आगे बात करते रहेंगे। सुमन भी मेरा ख्याल है इजाजत देते हैं जी। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जी, थैंक यू। जी, कल दोबारा हम इस पे ओबीसी मैचेस के बाद बात करेंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।